हेलो, नमस्कार। इससे पहले मैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत से टॉपिक कर चुका हूँ। उन टॉपिक को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है भारत के प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आज जानेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो वास्तविक रूप से जो कार्यकारी शक्ति होती है, वास्तविक रूप से जो कार्यकारी शक्ति होती है वो भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन जो दिखावे की एक दिखावे के तौर पे जो पावर होती है वो होती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक अभी संविधान का भाग 5 चल रहा है, और भाग 5 चल रहा है टॉपिक, और उसके अंतर्गत मैंने जैसे राष्ट्रपति बताया, उपराष्ट्रपति बताया, अब आज प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री का आज पूरा विश्लेषण करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। तो संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री के निर्वाचन के बारे में नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। तो नियुक्ति तो कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करें। नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए जिस दल ने लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया हो, उनमें से किसी एक नेता को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और जब कोई भी दल बहुमत हासिल नहीं कर पाता है, जब कोई भी दल बहुमत हासिल नहीं कर पाता है, तो प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है जिसमें वो अपने व्यक्तिगत तौर पर, अपने विवेक के तौर पर प्रधानमंत्री को चुनेगा, गठबंधन दल के किसी भी नेता को। लेकिन उनके लिए एक शर्त होती है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा, जिससे ये भी पता चले कि आपके पक्ष में सदस्य हैं या नहीं। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि 1 महीने के अंदर अंदर जिस भी व्यक्ति को चुनते हैं उसको विश्वास मत हासिल करना होता है। तो जाने कि आपके पक्ष में कितने लोग हैं। ओके। और अगली बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने जा सकते हैं किसी भी सदस्य को। लेकिन उसमें क्या है कि उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, यदि कोई सदस्य नहीं है और ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं तो उस व्यक्ति को राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता 6 महीने के अंदर अंदर लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, बहुमत दल प्राप्त नेता को या गठबंधन के नेता को। और यदि कोई सदस्य राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता
हासिल करनी पड़ेगी। यदि ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। 6 महीने तक तो रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, तो अब बात करें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 1997 में यह दिया था अपना विचार, और ये बोला था कि किसी भी व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, ये नहीं है जरूरी कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा करो कि टाइम दो जिसके द्वारा वो अपने आप को सिद्ध कर सकें कि हम प्रधानमंत्री बनने लायक हैं और हम ऐसा कर सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर वो सदस्यता ले सकते हैं, इतना उनके पास काबिलियत है तो वो बन सकते हैं। तो ये बोला था दिल्ली हाई कोर्ट ने 1997 में। अब बात करें कि प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो वो 3 हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 74 है, जो 74 है, आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए, एक सलाह देने के लिए या उनकी हेल्प के तौर पे मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। एक ये हो गया। आर्टिकल 75 मैंने जो बताया है कि आर्टिकल 75 है जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। ठीक है, तो ये 75, 74, एक और है 78। तो 78 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने कार्यों का ब्यौरा देगा। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से उनके कार्यों का ब्यौरा ले सकते हैं आर्टिकल 78 के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य हो गए, वो प्रधानमंत्री से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री का सिलेक्शन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, ये भी देख लिया अपन ने। सिलेक्शन चयनित कैसे होते हैं, यहाँ इलेक्शन नहीं बोला मैंने, सिलेक्शन बोला है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्शन होता है प्रधानमंत्री का, और लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं वो, और लोकसभा के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ये भी देखो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा के हैं या लोकसभा के, लेकिन लोकसभा में जो सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से बहुमत हासिल प्राप्त करने वाले दल में से प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक हो गया है प्रधानमंत्री। अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और यदि अच्छा लगता है पढ़ना तो जुड़िए ना, क्यों सोचते हो भाई, बहुत ही आराम से आपका मैं PCS हुआ UPSC प्री में करवा दूंगा गारंटी के साथ, चाहे UPSC हो चाहे PCS हो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरिटी बना के जुड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, और फिर हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हुइए। और आपको साथ कैसे होना है हमारे साथ, बस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारे सभी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।